राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे राजा विक्रमादित्य और रानी चौबोली की कहानी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक दिन राजा विक्रमादित्य और उनकी रानी दोनों का आपस में बहस हो गया। रानी कहने लगी, मेरे जैसे रूपवती और गुणवान पत्नी आपको कहीं नहीं मिलेगी। राजा बोला, मैं तेरे से भी सुंदर और गुणवान पत्नी ला सकता हूँ, जिसका तो तू किसी तरह से मुकाबला नहीं कर सकती। रानी बोली, यदि ऐसा बोल रहे हो तो फिर जाओ और चौबोली को लेकर के आओ। तब रानी की यह बात राजा को लग गई। राजा तो तुरंत उसी वक्त चौबोली से शादी करने के लिए चल पड़ा, जो कि बहुत ही सुंदर, रूपवती, गुणवती थी। हर राजा उससे विवाह करने की इच्छा रखता था। चौबोली ने भी एक शर्त रखी हुई थी कि जो व्यक्ति रात्रि के चारों प्रहर में 4 बार उसके मुख से कोई भी शब्द बुलवा देगा, वह उसी से शादी करेगी। जो उसे कुछ बुलवा नहीं सकता, उसे वह अपने काल कोठरी में डलवा देगी। बहुत से राजा अपनी यह इच्छा लेकर आए कि वह चौबोली रानी से शादी करेंगे, लेकिन कोई भी उसमें सफल नहीं हुआ। सभी के सभी राजा रानी चौबोली के काल कोठरी में डाल दिए गए थे। रानी चौबोली ने अपने महल के आगे एक ढोल रखा था। जिसे भी उससे शादी करने का प्रयास करना होता, वह आता और ढोल पर डंके की चोट मार सकता था। राजा विक्रमादित्य भी वहां पहुंचे और ढोल पर जोरदार चोट मारी। जो चौबोली को आने की सूचना मिली, चौबोली ने शाम को ही राजा को अपने महल में बुलवा लिया और उनके सामने 16 श्रृंगार करके बैठ गई। राजा ने वहां अपने आने से पहले अपने 4 वीर, जो कि कुल देवी के दिए हुए थे, जो अदृश्य भी हो सकते थे, उन्हें अपने साथ ले लिया, क्योंकि वह चारों वीर अपना रूप बदल सकते थे। उनको अपने साथ लेकर और उन्हें अच्छे से समझा दिया और उसके साथ ही राजा चौबोली के महल में आ गए। चारों वीर चौबोली के महल में ही छिप गए। शाम होते ही रानी चौबोली राजा के सामने बैठ गई। चौबोली तो बोल ही नहीं सकती, वह चुपचाप बैठी थी, जैसे कि पत्थर की हो, क्योंकि उसकी शर्त थी कि उससे कुछ बुलवाना है। पर राजा भी आखिर राजा विक्रमादित्य था। वह चौबोली के पलंग से बोला, पलंग, चौबोली तो बोलेगी नहीं, तू ही कुछ बोल, रात का एक पहर तो कटे। पलंग में राजा के साथ आया हुआ छुपा एक वीर बोलने लगा, राजा, आप यहाँ कहाँ पर फंस गए? खैर, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, आप हुकारी भरिएगा, कम से कम आधा एक पहर तो कट ही जाएगा। और पलंग बोलने लगा और राजा विक्रमादित्य हुकार भरने लगे। पलंग ने कहानी सुनानी शुरू की। एक राजा और एक साहूकार का बेटा था। दोनों में बड़ी गहरी दोस्ती थी। दोनों साथ साथ रहते, खाते पीते और एक पल के लिए भी एक दूसरे से अलग नहीं होते। दोनों ने आपस में तय कर रखा था कि वे दोनों कभी भी अलग नहीं होंगे। दोनों ही दोस्तों की शादी हो चुकी थी। दोनों की ही पत्नियां मायके में बैठी हुई थी। एक दिन साहूकार के बेटे से साहूकार बोला, बेटा, तेरी बहू मायके में बैठी है, उसे ज़्यादा दिन वहाँ नहीं छोड़ना चाहिए, तुम जाओ और उसे जाकर ले आओ। बेटा बोला, बापू, आपका हुक्म सिर माथे पर मैं जाऊँ कैसे? मैंने राजकुमार से वादा कर रखा है कि उसे छोड़कर कहीं अकेला नहीं जाऊँगा। साहूकार कुछ सोचते हुए कहा, बेटा, तुम दोनों में ऐसी ही मित्रता है तो एक काम करो, राजा के बेटे को भी अपने ससुराल साथ ले जाओ, पर एक बात का ध्यान रखना, तेरे ससुराल वाले उसकी खातिर और उसकी प्रतिष्ठा के हिसाब से उसका आदर भाव करें, मतलब शानो शौकत के साथ करे उसका स्वागत, कोई भी कमी ना रहे। उसका बेटा बोला, ठीक है, मैं सुबह अपनी पत्नी को लेने के लिए राजकुमार को साथ लेकर निकल जाता हूँ। आखिर दोनों मित्र साहूकार के बेटे के ससुराल चल दिए। रास्ते में राजा का बेटा तो बड़ा मस्ती से मजाक करता चल रहा था, पर साहूकार के बेटे को बड़ी चिंता हो रही थी। सोच रहा था, पता नहीं ससुराल वाले राजकुमार की खातिरदारी कैसे करेंगे, अगर कोई कमी रह गई तो कुंवर सा क्या सोचेंगे। तरह तरह के विचार उसके मन में आ रहे थे। दोनों चले जा रहे थे तो रास्ते में एक देवी का मंदिर आया, जिसके बारे में ऐसी मान्यता थी कि उस देवी के आगे जो भी मनोकामना मांगो वह पूरी हो जाती थी। कोढ़ियों के कोढ़ मिट जाते, पुत्रहीन को पुत्र मिल जाता,
साहूकार के बेटे ने भी देवी के आगे जाकर प्रार्थना की कि हे देवी माँ, ससुराल में मेरे मित्र की खातिर और आदर सत्कार बहुत अच्छे तरीके से हो, जैसा मैंने मन में सोच रखा है। यदि मेरे मन की मुराद पूरी हुई तो आप वापस आते वक्त मैं अपना मस्तक काटकर आपके चरणों में अर्पित कर दूंगा। ऐसी मनोकामना मांगकर साहूकार का पुत्र अपने मित्र के साथ आगे बढ़ गया। अब यह दोनों चलते चलते ससुराल पहुंच गए। ससुराल वाले बड़े खुश हुए। उसके ससुराल वाले भी बड़े साहूकार थे और कई शहरों में दुकानें, विदेश में व्यापार करते थे और वो साथ ही साथ बड़े दिलदार भी थे। उन्होंने अपने दामाद के साथ आए राजकुमार को देखकर उनकी ऐसी मान मनुहार व आदर सत्कार किया कि उसे देखकर राजा का राजकुमार खुद भी भौचक्का रह गया। ऐसा सत्कार तो उसने कभी नहीं देखा था। दोनों 10 दिन ससुराल में रह और उसके बाद साहूकार के बेटे की बहू को वापस लेकर चल दिए। रास्ते में राजा का बेटा तो किया हुआ यह आदर सत्कार की प्रशंसा करता रहा, लेकिन साहूकार के बेटे ने जो मनोरथ मांगा था वह तो पूरा हो गया। फिर वही देवी का मंदिर रास्ते में आया तो साहूकार का बेटा रुका और अपने दोस्त से बोला कि आप आगे चलें, मैं दर्शन करके आता हूँ। राजा का बेटा बोला, मैं भी तुम्हारे साथ चलूँ, दोनों दर्शन कर लेंगे। साहूकार का बेटा बोला, नहीं नहीं राजकुमार, मैंने अकेले दर्शन करने की मन्नत मांगी है, इसलिए आप यहीं रुक जाएं। साहूकार का बेटा मंदिर में चला गया और अपना शीश काटकर देवी के चरणों में चढ़ा दिया। राजा के राजकुमार ने काफ़ी देर तक इंतजार किया, पर साहूकार का बेटा वापस नहीं आया। तो वह भी मंदिर में जा पहुंचा और वहां जाकर देखा तो अपने मित्र का सिर कटा हुआ एक तरफ पड़ा था। इधर यह देखकर राजकुमार के पैरों तले धरती खिसक गई कि अब क्या होगा। अब मित्र की पत्नी और उसके पिता को मैं क्या जवाब दूंगा। राजकुमार सोच में पड़ गया कि इस तरह बिना मित्र के घर जाऊंगा तो लोग क्या सोचेंगे। अब तक तो हम अलग नहीं रह सके, आज यह कैसे हो गया। यह सब सोचते सोचते और विचार करते हुए राजकुमार ने भी वहां पर तलवार निकाली और अपना सिर काट डाला। साहूकार के बेटे की जो पत्नी थी वह रास्ते में खड़ी खड़ी दोनों का इंतजार करते करते थक गई, तो वह भी मंदिर के अंदर पहुंची और वहां का दृश्य देखकर हक्की बक्की रह गई। दोनों मित्र के सिर कटे हुए पड़े थे, मंदिर में लहू बह रहा था। वह सोचने लगी कि अब क्या होगा, उसका क्या होगा, कैसे ससुराल में बिना पति के जाकर वह अपना मुंह दिखाएगी, लोग क्या कहेंगे। यह सोचकर उसने भी तलवार उठाई और जोर जोर से अपने पेट में मारने लगी। तभी वहां देवी माँ प्रकट होकर उसका हाथ पकड़ लिया और साहूकार के बेटे की बहू देवी से बोली, हे देवी माँ, मुझे छोड़ दो और मरने दो। इन दोनों को तो तूने भक्षण कर लिया, अब मेरा भी कर ले। देवी ने कहा, तलवार नीचे रखो बेटे, मैं अभी दोनों को जीवित कर देती हूँ। साहूकार के बेटे की बहू ने झट से दोनों के सिर उठाए और धड़ों के ऊपर रख दिए। देवी ने उन्हें जीवित कर दिया और देवी अदृश्य हो गई। पर एक गड़बड़ हो गई। साहूकार की बहू ने जल्दीबाजी साहूकार और राजकुमार का सिर एक दूसरे के अलग अलग धड़ पे रख दिए। अब जब दोनों जिंदे हो गए तो दोनों विचार में पड़ गए कि अब यह किसकी पत्नी है, सर वाले की या धड़ वाले की। पलंग बोला, राजा विक्रमादित्य, आप न्याय के लिए प्रसिद्ध हैं, न्याय के लिए आप जाने जाते हो। आपका न्याय तो तीनों लोकों में प्रसिद्ध है, अतएव आप न्याय करें कि वह अब किसकी पत्नी होगी। राजा बोला, इसमें पूछने वाली कौन सी बात है, वह महिला धड़ वाले की पत्नी होगी। इतना सुनते ही चौबोली बोल उठी। वह बहुत गुस्से में बोलने लगी, वाह राजा वाह, बहुत बढ़िया न्याय करते हो, धड़ से क्या लेना देना, उसकी पत्नी तो सिर वाले की होगी, बिना धड़ वाले का क्या मोल। राजा बोला, आप जो कह रही हैं वही सत्य होगा। बजारे ढोली ढोल चौबोली बोली पहला बोल, बजारे ढोली ढोल चौबोली बोली पहला बोल, और ढोली ने ढोल पर जोरदार डंका मारा। अब राजा ने चौबोली के कच्छ में रखे मटके को बोला कि एक पहर तो पलंग ने काट दी, अब रात के 3 पहर बचे हैं, तू भी कोई बात बता जिससे समय कटे। मटका बोला,
राजा, मैं आपको कहानी सुनाता हूँ, आप हुकारी भरना। और यह कहकर मटका कहने लगा कि सुनो राजा, एक समय की बात है। एक राजा का बेटा और साहूकार का बेटा बचपन से ही बड़े अच्छे मित्र थे। साथ साथ रहते और साथ साथ खेलते खाते पीते। उन्होंने बचपन में नादानी में आपस में एक वादा कर लिया था कि जिसकी शादी पहले होगी अपनी पत्नी को सुहागरात को अपने मित्र के पास भेजेगा। समय बीता और बात आई गई हो गई। समय के साथ दोनों मित्र बड़े हुए तो साहूकार ने अपने बेटे का विवाह कर दिया। साहूकार के बेटे की बहू घर आ गई। बहू 16 श्रृंगार करके अपने शयन कक्ष में बैठी थी, लेकिन साहूकार का बेटा मतलब उसका पति मुंह लटकाकर उदास बैठा हुआ था। तो उसकी पत्नी पति की यह हालत देखी तो बड़े प्यार से हाथ जोड़कर बोली कि क्या बात है स्वामी, आप मेरे से नाराज हैं? क्या मैं आपको पसंद नहीं हूँ? मेरे माँ बाप ने शादी में जो दिया वह आपको पसंद नहीं है? तो साहूकार का बेटा बोला, ऐसी कोई बात नहीं, मैं बड़े धर्म संकट में फंस गया हूँ। बचपन में नादानी के चलते मैंने अपने मित्र से, जो कि एक राजकुमार है, उसे एक वचन दे दिया था जिसे मैं निभा भी नहीं सकता और तोड़ भी नहीं सकता हूँ। अब मैं क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा। मुझे ना तो वचन के बारे में बताना आ रहा है, ऐसा वचन दिया कि मैं बोल भी नहीं पा रहा हूँ। उसकी पत्नी बोली कि आप मुझे बताइए। उसके बेटे की जो पत्नी थी वह कहने लगी, आपने क्या वचन दिया है? आपने जो भी वचन दिया होगा मैं उसे आपके साथ पूरा करूँगी। साहूकार के पुत्र ने अपनी पत्नी को ना चाहते हुए भी बचपन में किए गए बचपन की कहानी सुनाई और पत्नी ने बोला कि स्वामी चिंता ना करें, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं आपका वचन भी निभा लूँगी और अपना धर्म भी बचा लूँगी। ऐसा कहकर पति से आज्ञा लेकर साहूकार की बेटे की पत्नी 16 श्रृंगार किए हुए राजमहल की ओर चल दी। रास्ते में उसे चोर मिले। उन्हें गहनों से लदी साहूकार के बेटे की पत्नी को लूटने का इरादा से उन्हें रोक दिया। साहूकार की बेटे की पत्नी बोली कि अभी मुझे छोड़ दो, मैं एक ज़रूरी काम से जा रही हूँ। वहाँ पर से वापस आकर मैं सारे गहने जेवर उतार कर आपको दे दूँगी, यह मेरा वादा है। पर मुझे अभी मत रोकिए, अभी जाने दीजिए। चोर बोले, तेरा क्या भरोसा, जाने के बाद आए ही ना। साहूकार के बेटे की बहू बोली, मैंने आपको वचन दिया है, मैं वचन देती हूँ। मेरी ने एक वचन किसी को दिया है, उसे पूरा करने के लिए जा रही हूँ और उसे निभा करके मैं आपको वापस आकर आपको भी दिया हुआ वचन पूरा करूँगी। चोरों ने आपस में सलाह किया कि देखते हैं कि यह वचन पूरा करती है कि नहीं। आई तो भी कोई बात नहीं और नहीं आई तो भी कोई बात नहीं। एक दिन लूट का माल नहीं मिला तो सही, चलो इस पर विश्वास करके देखा जाए। साहूकार की बेटे की पत्नी तुरंत राजकुमार के महल की सीढ़ियां चढ़ गई। राजकुमार पलंग पर अपने कक्ष में सो रहा था। राजकुमार चौंक कर जाग गया। उसने देखा उसके कक्ष में इतनी रात गए एक सुंदर स्त्री 16 श्रृंगार किए हुए खड़ी है। राजकुमार को लगा कि ये सपना देख रहा है, इसलिए राजकुमार ने बार बार आंखें मलकर देखा और बोला, हे देवी, तुम कौन हो और यहाँ पर क्यों आई हो? इतनी रात्रि में तुम्हारा यहाँ आने का क्या प्रयोजन है? साहूकार के बेटे की पत्नी बोली, मैं आपके बचपन के मित्र की पत्नी हूँ। आपके व आपके मित्र के बीच बचपन में जो तय हुआ था कि जिसकी शादी पहले होगी वह अपनी पत्नी को सुहागरात में अपने मित्र के पास भेजेगा। मैं उसी वचन को निभाने के लिए आपके यहाँ आई हूँ। आपके मित्र ने मुझे आपके पास भेजा है। राजकुमार को यह बात जब याद आई तो वह बहुत शर्मिंदा हुआ और अपने मित्र की पत्नी से बोला, हे देवी, मुझे माफ़ कर दो, वह तो बालपन में नादानी में हुई बातें थी। आप तो मेरे लिए मेरी माँ बहन के समान हैं। कहकर राजकुमार ने मित्र की पत्नी को बहन की तरह चुनरी सिर पर उड़ाई और एक हीरे मोतियों से भरा थाल भेंट किया। अब साहूकार के बेटे की पत्नी वापस चल दी। रास्ते में चारों चोर वहीं खड़े हुए थे और उसका इंतजार कर रहे थे। उसे देखकर आपस में चर्चा करने लगे,
यह औरत तो वाकई जबान की बड़ी पक्की है। चोरों के पास आकर बोली, यह हीरे मोतियों से भरा थाल रख लीजिए, यह आपके भाग्य का ही लिखा है, मैं अपने गहने उतारकर भी आपको दे देती हूँ। कहकर साहूकार के बेटे की जो पत्नी थी एक एक करके सभी गहने उतारने लगी। चोरों को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। वे पूछने लगे, पहले तो यह बता कि तू कहाँ गई थी और यह हीरो से भरा थाल तुझे किसने दिया। साहूकार के बेटे की पत्नी ने पूरी बात चोरों को बताई। यह बात सुनकर चोरों के मुंह से निकला, धन्य है ऐसी औरत जो अपने पति का वचन निभाने के लिए राजकुमार के पास चली गई, और धन्य है वह राजकुमार जिसने उसकी मर्यादा की रक्षा और आदर करते हुए भी उसे अपनी बहन बना लिया। इतने महंगे हीरे भेंट किए। ऐसी चरित्रवान और धर्म पर चलने वाली औरत को तो हम भी बहन बना लेना चाहते हैं। चोरों ने उसे बहन मानकर उसका सारा धन लौटाते हुए उनके पास भी जो थोड़ा बहुत लूटा हुआ धन था वह भी उसे भेंट में दे दिया और उसे सुरक्षित उसके घर तक पहुंचा दिया। अब मटकी राजा से बोली कि हे राजा विक्रमादित्य, आप तो बहुत बड़े राजा हैं, आप तो न्याय के लिए जाने जाते हैं। अब आप ही बताइए, इस मामले में किसकी कितनी भलमानस है, चोरों की या राजकुमार की? राजा बोला, यह तो साफ है, राजकुमार ही भला मानस ज्यादा है। इतना सुनते ही चौबोली को गुस्सा आया। वह गुस्से में राजा से बोली, अरे राजा, तेरी अकल कहाँ गई है? क्या ऐसे ही न्याय करोगे? ऐसे ही न्याय करके तुम लोकप्रिय हुए हो? इस मामले में चोर भले मानस हैं। जब साहूकार के बेटे की बहू ने चोरों को वचन के मुताबिक इतना धन दे रही थी, फिर भी चोरों ने उसे बहन बनाकर अपने पास में भी जो धन था उसे भी उस बहन को भेंट दे दिया, तो वो बड़े हुए। राजा जो चौबोली ने न्याय किया वह बिल्कुल सही है, बिल्कुल खरा है। बजाओ रे ढोली ढोल, चौबोली बोली दूसरी बोल। और ढोली ने ढोल पर जोर से एक चोट दे मारा। अब राजा चौबोली के महल की खिड़की से बोला, 2 घड़ी रात की तो कट गई, अब तू भी कुछ बता कि तीसरी पहर भी कट जाए। खिड़की बोला, राजा आपका हुक्म सर माथे पर, मैं आपको एक कहानी सुना रही हूँ, आप हुंकारी भरते जाइएगा और आपका भी समय कट जाएगा। खिड़की भी राजा को कहानी सुनाने लगी। एक गांव में एक ब्राह्मण और साहूकार के बेटे के बीच बहुत गहरी मित्रता थी। जब वह दोनों जवान हुए तो एक दिन अपने ससुराल पत्नी को लाने के लिए रवाना हुए। दूर चलते चलते तो रास्ता कटने के बाद आगे दोनों के ससुराल के रास्ते अलग अलग हो गए। अलग अलग रफ्तार पकड़ने से पहले दोनों ने सलाह मशवरा किया कि वापसी में जो यहाँ पहले पहुँच जाएगा वह एक दूसरे का इंतजार करेगा, और ऐसा सलाह कर दोनों अपनी अपनी ससुराल का रास्ता पकड़कर चल दिए। साहूकार के बेटे के साथ एक नाई भी था। ससुराल पहुंचने पर साहूकार के साथ नाई को देखकर एक बुजुर्ग महिला ने औरतों को सलाह दी कि जमाई जी के साथ आए नाई को खातिरदारी में कोई कमी नहीं रहना चाहिए, वरना यह हमारी बेटी की ससुराल में जाकर हमारी बहुत उल्टी सीधी बातें करेगा। इसकी बढ़िया खातिरदारी करेंगे तो वहाँ जाकर यह हमारी तारीफ करेगा, पूरे गांव में तारीफों के पुल बांध देगा, इसलिए इसकी खातिरदारी में कोई कमी ना रहे। बस फिर क्या था, घर की बहू बेटी बुढ़िया की इस बात को जो मान करना था पूरी खातिरदारी में लग गई। वे अपने जमाई को पूछे ना पूछे नाई के हर काम को पहले करती। खाना खिलाना हो या बिस्तर लगाना हो, पहले नाई का ही काम करती। साहूकार का बेटा अपनी ससुराल में बहुत उदास हो गया कि देखो, नाई उसे देखकर अपनी मूछ मरोड़ रहा था कि तेरी तो कोई पूछ ही नहीं हो रही और मुझे सब पूछे जा रहे हैं। यह देखकर साहूकार का बेटा मन ही मन बहुत दुखी हुआ। साहूकार के बेटे ने जल्दी से वापस जाने की सोच ली। ससुराल वाले ने भी उसकी पत्नी के साथ उसे विदा कर दिया। अब रास्ते में नाई साहूकार के पुत्र से मजाक करते हुए चल रहा था कि भाई, ससुराल में तो तुझसे ज़्यादा मेरी इज्जत हो रही थी। साहूकार का बेटा ऐसी बातें सुन कर जल भुन जाता, पर नाई को इस बात पर कोई फर्क ही ना पड़ता। वह अपनी बातें बोलता जा रहा था और साहूकार के बेटे को दुख हो रहा था। चलते चलते काफ़ी रास्ता कट गया। साहूकार के बेटे ससुराल वाले बात से साहूकार के बेटे गुस्सा कर अपनी पत्नी को नाई के साथ
चलने को कह दिया और बोला कि मेरा साथ छोड़कर नाई के साथ ही चलो। इस पर वह बहुत दुखी हुई और उसने अपना रथ वापस अपने घर की ओर मोड़ लिया, परंतु रास्ता भटककर वह किसी अनजाने नगर में जा पहुंची। नगर में घुसते ही एक मालिन का घर था। साहूकार के बेटे की पत्नी उस मालन के घर में कुछ रहने के लिए मालन को मना लेती है और मालन अपने बगीचे से फूलों की माला बनाकर रोज राजमहल में लेकर जाया करती थी। साहूकार के बेटे की पत्नी नए नए डिजाइन के गजरे और मालाएं बनाकर उसे राजा के पास ले जाने को देती। एक दिन राजा ने मालन से पूछा कि आजकल फूलों के यह इतने सुंदर डिजाइन कौन बना रहा है? तुझे तो ऐसे डिजाइन बनाने आते नहीं। मालन ने राजा को बताया कि महाराज, मेरे घर एक स्त्री आई हुई है। वह बहुत ही गुणवती है और सुंदर ऐसी कि पूछिए मत। वह बहुत ही अच्छे अच्छे गजरे बनाती है। राजा ने हुक्म दे दिया कि उसे हमारे महल में हाजिर किया जाए। अब क्या करें? साहूकारनी ने बहुत मना किया, पर राजा का हुक्म कैसे टाला जा सकता था। साहूकारनी को राजा के सामने हाजिर किया गया। राजा तो उसका यह रूप देखकर मोहित हो गया। ऐसी सुंदर नारी कि उसके जैसा महल में कोई भी नहीं था। सो राजा ने हुक्म दिया कि इसे महल में भेज दिया जाए, मुझे कुछ बात करनी है। साहूकारनी बोली, राजन, आप तो गांव के नगर के मालिक होने के नाते मेरे पिता समान हैं। मेरे ऊपर कुदृष्टि मत रखिए और मुझे छोड़ दीजिए। पर राजा कहाँ मानने वाला था, वह नहीं माना। साहूकारनी ने बोली कि आप मुझे सोचने का 6 महीने का समय दीजिए। राजा ने उसे समय दे दिया और उसके रहने के लिए गांव के नगर के बाहर रास्ते में एक महल दे दिया। रोज साहूकारनी उस महल के झरोखे में आते जाते लोगों को देखती रहती कि कहीं कोई उसके ससुराल या पीहर का कोई जाना पहचाना मिल जाए तो यह समाचार भेजा जा सके। उधर रास्ते में ब्राह्मण का बेटा अपने मित्र साहूकार का इंतजार कर रहा था। जब साहूकार को अकेले आते देखा तब सोच में पड़ गया और उसे अपने पास आते ही साहूकार के बेटे से उसकी पत्नी के बारे में पूछा। साहूकार के बेटे ने पूरी कहानी ब्राह्मण के पुत्र को बताई। ब्राह्मण ने साहूकार के बेटे को खूब खरी खोटी सुनाई कि तू बावली पूछ, नाई की खातिरदारी ज्यादा हो गई तो इसमें उसकी क्या गलती थी? ऐसे कोई अपनी पत्नी को थोड़ी छोड़ सकता है। दोनों उसे वापस लेने चले गए और तलाश करते करते दोनों उसी नगर में वापस पहुंच गए जहां साहूकारनी महल के झरोके से दोनों को देख रही थी। तो उसे बुलाने के लिए 2 आदमियों को भेजा। ब्राह्मण के बेटे ने दोनों की सुलह कराई। राजा को भी पता चल गया कि उसका मंगेतर आ गया है, तो उसे भी अपने पति के साथ जाने की इजाज़त दे दी। साहूकार का पुत्र अपनी पत्नी को लेकर घर आ गया। खिड़की ने राजा से पूछा, राजा, आपके न्याय की प्रतिष्ठा तो 7 समुंदर दूर तक फैली हुई है। तीनों लोकों में आपका गुणगान होता है। आप बताइए कि इस मामले में भलमानस आदमी कौन है? इसकी अच्छी सोच है। बोला, भलमानस तो साहूकार के बेटे हैं जिसने अपनी छोड़ी हुई पत्नी को वापस अपना लिया। इतना सुनते ही चौबोली के मन में मानो तो आग लग गई। उसने राजा को फटकारते हुए कहा, अरे अधर्मी राजा, ऐसा ही न्याय करके प्रसिद्ध हुआ। साहूकार के बेटे की इसमें कौन सी भलमानस है? साहूकार की पत्नी तो निर्दोष थी। साहूकार की पत्नी को तो साहूकार ने छोड़ दिया था। उसे रानी बनने का मौका मिलने के बावजूद भी वह नहीं मानी, अपने पति धर्म पर अडिग रही। धन्य है ऐसी स्त्रियां। राजा बोला कि जो चौबोली रानी ने न्याय किया है वही न्याय है। बजाओ रे ढोली ढोल, चौबोली बोली तीसरी बोल। अब ढोल नगाड़े पर जोर से ढोली ने ढोल दे मारा। 3 बार चौबोली के मुंह से बोल बुलाने में राजा विक्रमादित्य दिन भर पैदल चलने के चौबोली पहले से ज्यादा सतर्क हो गई। थोड़ी देर में ही नींद चौथी बार बोलना नहीं चाहती थी। राजा ने चौबोली के हार को पानी से धोया कि और इधर किसी तरह 3 पहर उसे लकड़ी का एक टुकड़ा पड़ा हुआ दिखाई बता कैसे कटे। समय बिताने हार ने कहा, नींद ना मैं एक कहानी के लिए उस लकड़ी की कहानी सुनाने लगा। बाजार से तलाश ने कहा, पुतली बना ब्राह्मण और एक सुनार, और उस पुतली के हाथों में एक दर्जी और एक घड़ी पहना दी। इतनी देर में एक पहर बीत गया। एक दिन आपस में सलाह देने के बारे दर्जी एक साथ दूसरे प्रदेश के लिए रवाना हो गए।
और पूरे दिन चलते रहने के कारण लकड़ी की बनाई हुई जगह रात्रि में विश्राम करने के लिए भी अपना सुई धागा निकाला फिर सलाह और समय बिताने के लिए उस पुतली के कपड़े सिलकर उसे रात को सोते समय कोई हमारा सामान चुरा कर ले जाए। अब तीसरा पहर शुरू हुआ। बारी बारी से पहरे के लिए उठा। 3 सोएंगे मुंह धोकर जैसे ही वह जगह पर के लिए बैठा सबसे पहले कपड़े पहनने वाली सुंदर सी पुतली दिखाई दी। जो लकड़ी की पुतली थी वह बहुत सुंदर बनी हुई थी, तो वह भी झट से उठा और पुतली के लिए गहने बनाने के लिए अपने औजार लेकर जुट गया। अब तीसरा पहर खत्म होते होते उसने उस पुतली को गहना पहना दिया और चौथे पहर के लिए पहरा देने के लिए ब्राह्मण उठा और वह भी पहरा देने लगा। थोड़ी देर में ब्राह्मण की नज़र भी उस सुंदर सी पुतली पर पड़ी जो कि कपड़े वह गहने पहनी हुई थी, तो उसने उसे झट से उठाकर एक जगह रखा और मंत्र पढ़कर उसमें प्राण डाल दिए। तो पुतली एक सुंदर नारी बन गई, सुंदर कपड़े पहने गहने पहने वह स्त्री बन गई। अब सुबह होते होते चारों आपस में लड़ने लगे। वे कहने लगे यह मेरी पत्नी बनेगी, तो दूसरा कहने लगा यह मेरी पत्नी बनेगी, तीसरा भी कहने लगा कि इस पर तो मेरा हक है, और चौथा भी कहने लगा कि इस पर मेरा हक है। तो हे राजा विक्रमादित्य, आपका न्याय तो जगत प्रसिद्ध है, आप न्याय कीजिए कि वह किसकी पत्नी हुई। राजा बोला यह तो सीधी सी बात है। ब्राह्मण ने पुतली में जान डालकर उसे स्त्री बनाया, तो वह उसी की होगी। इतना सुनते ही चौबोली गुस्से में चिल्लाकर बोली लानत है तेरे न्याय पर। राजा ब्राह्मण पुतली में प्राण डाले मतलब उसे जन्म दिया, तो वह उसका पिता हुआ। कोई भी स्त्री तो उसकी पत्नी होती है जो उसके हाथों में चूड़ियाँ पहना सकता है। इस तरह वह खाते की पत्नी हुई क्योंकि उसने उसके हाथों में चूड़ियाँ पहनाई थी। राजा बोला कि ठीक है, जो चौबोली ने न्याय किया वही सही है। बजाओ रे ढोली ढोल, चौबोली बोली चौथा बोल। यह सुनते ही ढोली ने जोर से 4 बार ढोल पर चोट मारी। इस तरह चौबोली चारों पहर में बोलकर हार गई और राजा विक्रमादित्य जीत गया। दोनों की शादी हो गई और चौबोली ने अपने बंदी गृह में बंधे हुए जितने भी हारे हुए राजा थे सबको सम्मान सहित वापस विदा कर दिया। खुद राजा विक्रमादित्य के साथ विवाह करके उनकी पत्नी बनकर उनके साथ चल दी। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।